वक़्फ़ बिल को लेकर काफ़ी अपोजिशन देखी गई थी। वक़्फ़ बिल को लेकर के काफ़ी जो प्रयास है माइनॉरिटीज़ द्वारा किया गया था इसको रोकने के लिए, और कई नेता और अपोजिशन की बात करें तो वक़्फ़ को लेकर के जो है वो आखिरी दिन तक जो है वो लड़ते रहे। लेकिन वही जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो असेंबली में वक़्फ़ को लेकर के जो प्रस्ताव रखे जाने की कोशिश की जा रही थी उसको अलाउ नहीं किया गया, और ऐसे में असेंबली में आज भी काफ़ी जो गूंज है वो देखी गई। स्पेसिफिकली महराज मलिक की अगर हम बात करें तो महराज मलिक इस मुद्दे को लेकर खामोश बैठने को तैयार नहीं थे, और ऐसे में आज असेंबली के अंदर काफ़ी झगड़ा भी देखा गया जब महराज मलिक पर जो है वो महराज मलिक के साथ हाथापाई भी हुई और असेंबली जो है वो ऐसे में एडजर्न भी हुई। लेकिन अलग अलग जगहों से जो है वो इसके रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, और कई लोग जहां एक तरफ इसकी निंदा करते हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो महराज मलिक को अभी भी जो है वो इस इस अंदाज से असेंबली में पेश आने को सराहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बारे में क्या विचार जो है वो रखती है, और वक़्फ़ बिल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या कुछ जो है वो रद्द अमल है, ये जानने की एक छोटी कोशिश की गई। इसलिए बने रहिए अंत तक। पहली चीज़ ये है कि आपका जो लफ्ज़ है खामोशी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की खामोशी हो, तो पहली दफ़ा तो आपने हाउस में देखा होगा कि रूलिंग पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। इस बिल के ही मतलब कहा गया है कि ये हमें मंजूर किसी भी सूरत में ये बिल मंजूर नहीं है। अलबत्ता इस मुल्क के अंदर अब ये चल पड़ा है कि मेजॉरिटी के होते हुए, मेजॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए लॉ पास कर देना और उसको क्या नाम है इम्प्लीमेंट कराना। तो अब वक्त आ गया है कि हम देखेंगे कि बीजेपी वाले इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे। जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और ये बिल एक्सेप्टेड नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर पहले औकाफ़ इस्लामिया भी रहा है और यहाँ की सिचुएशन डिफरेंट है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टीज आने वाले वक्त में स्ट्रेटजी बनाएगी कि हमको कैसे इसके साथ डील करना है। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बिल को सिर्फ इसलिए अपोज करना चाहती है क्योंकि वो जो एनसी के लोग हैं वो जो वक़्फ़ की अराज़ी पर काबिज़ है उनको बचाना चाहते हैं। बेसिकली बीजेपी वालों का अनफॉर्चुनेट है कि जो ये लीडर ऑफ द अपोजिशन है ये भी गलती से लीडर ऑफ द अपोजिशन बना है। इसकी वो क्वालिटी नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर उसको भी मालूम है कि कैसे हालात हैं, और ये जो बिल है ये मुसलमानों के इख्तियारात के ऊपर सीधा हमला है। ये एक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल कूप है मुसलमानों के उसके ऊपर। ये किसी मार्क्सवादी बीजेपी के किसी ने इसको पसंद नहीं किया है, ये मान के चलिए। पूरे इंडिया में किसी ने पसंद नहीं किया, सिर्फ बीजेपी के सिवाय। अब मुझे ये समझ नहीं आता है कि बीजेपी को इस एक्ट से क्या शिकायत थी। जब वो कहते हैं कि जी मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं, तो फिर एक्ट बनाया क्यों, ये एक्ट में तब्दीली क्यों की। तो मैं समझता हूँ कि ये कहने की बातें हैं या करने की बातें हैं। क्या करना चाहता है मैं उसका नहीं करूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त बर्निंग इश्यूज़ ये हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, या आने वाले दिनों में जो टूरिस्ट स्टेट है यहाँ किस तरह से उसको हम डील करेंगे। बाकी वक़्फ़ बिल पास हो गया है, आने वाले वक्त में देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की जब असम्बली दोबारा मिलेगी तो किस तरह इसके साथ डील करेगी। तो स्पीकर ने क्यों जो है वो इस पर बात करना अलाउ नहीं किया? इसलिए कि शायद कानूनी तौर पे शायद ये मुनासिब नहीं था, इसलिए कि चूँकि कोर्ट के अंदर ये चैलेंज भी हुआ है, तो सब जुडिशरी के हिसाब से तो रूलिंग जब हो जाती है तो उसको रूलिंग को बदला नहीं जा सकता। असेंबली के अंदर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, खासकर आम आदमी पार्टी के एमएलए द्वारा जो हंगामा इस वक्त वहाँ बर्पा किया गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी वक्तन फ़क्तन टारगेट किया गया और पीडीपी को भी जहाँ टारगेट किया गया है। असेंबली का जो इस वक्त सूरत हाल है, क्या लगता है कि आगे जब असेंबली शुरू होगी एक बार फिर से ऐसा माहौल देखने के चांसेस हैं? अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। और मैं समझता हूँ कि असेंबली के अंदर जो लोग गए हैं, लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है, उन लोगों को भगदड़ मसल पावर के बजाय ज़बान से बात करनी चाहिए, डिबेट में हिस्सा लेना चाहिए, डिबेट के ज़रिए बात करनी चाहिए। क्योंकि किसी भी जगह पे, किसी भी महज़ब सोसाइटी में इस बात की गुंजाइश नहीं है कि मसल पावर इस्तेमाल किया है, एक दूसरे को थप्पड़ मारा जाए तो या टेबल तोड़ा जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। और महराज मलिक साहब चूँकि जिसकी बात आपने की उसको समझना चाहिए कि जब भी बात करें तो महज़ब ढंग से करें, ताकि किसी को जो जिस दुनिया में नहीं है उसको नुकसान भी ना हो।